जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है कि आज हम अड्डा 247 के बुक का प्रॉफिट एंड लॉस का सोल्यूशन लेवल 1 के क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो आप सभी इस पार्ट में इसमें 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको 21 से लेके 40 तक का होगा। ठीक है, ये लेवल 1 के क्वेश्चन होंगे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को मुद्रित मूल्य पर 12.5% छूट देकर बेचता है और 16 2/3% का वो प्रॉफिट कमाता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताना है, जो कि फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इनको, एक शॉपकीपर जो है अर्न प्रॉफिट लेता है तो ये 16 2/3% का। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा, ये प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया है आपको 16 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/6। अर्थात अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस अगर 6 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 7 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इस पर डिस्काउंट जो दिया गया, तो डिस्काउंट का अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ये डिस्काउंट जो है आपको 12.5% है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। अर्थात अगर एमआरपी जो डिनोमिनेटर में है एमआरपी, एमआरपी 8 रुपया होगा तो आपका सेलिंग प्राइस एसपी ये 7 रुपये होगा। तो क्या सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में सेम दिख रहा है क्या? तो यहाँ एमआरपी आप कहेंगे कि एमआरपी जो दिया है 8 रुपया। बताइए, कास्ट प्राइस आपको 6 रुपया और एमआरपी 8 रुपया, क्या इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है? देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो आप कहेंगे 3:4 का रेशियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ये लास्ट आंसर, ये सी राइट आंसर। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। इसमें हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन, ये सेल्समैन जो है 6 रेड बॉल एंड द 5 ब्लैक, ठीक है, ये 2 शर्ट ऑन द पिकअप करता है रेंडम में। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग शर्ट जो है सेम कलर का। अब इसमें से हमें, एक विक्रेता के पास 6 लाल और 5 काली कमीजें हैं। यदि दो कमीज यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है तो एक ही रंग की कमीज निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए, हमारे पास 6 रेड बॉल है। इस रेड में से, सॉरी, रेड कलर के हैं, जिसमें से हमें दो पिकअप करेंगे तो 6 में से 2 आ सकता है प्लस। अब मेरे पास 5 काली है, ब्लैक है, इसमें से 2 निकल सकता है। जबकि टोटल अगर देखेंगे टोटल 11 होगा, 11 में से, तो ये आपका फार्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है। देखिए, एनसीआर का जो फार्मूला लगता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन, या कह लीजिए फैक्टोरियल एन, और आगे आपका एन माइनस ये आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला इसमें हम ओपन करते हैं। यहाँ पे देखेगा, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हमारा ऊपर होगा 6 फैक्टोरियल, और अपान में आपको 2 फैक्टोरियल, और आपको 6 - 2 फैक्टोरियल। इसका विस्तार करते हैं तो प्लस, यहाँ पर 5 का तो फैक्टोरियल 5, अपान में ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 5 - 2 फैक्टोरियल। अपान में इसी तरह से इसको हम ओपन करेंगे, 11 फैक्टोरियल। ठीक है, 11 फैक्टोरियल, और अपान में आपका यहाँ पर इसके अपान में जो आएगा, चलिए
आज का हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए सेल्समैन ये हैज 6 रेड एंड द 5 ब्लैक टी शर्ट, जो है 2 शर्ट आप पिकअप करता है रेंडली, और देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग टी शर्ट ऑफ द सेम कलर के टी शर्ट निकलने चाहिए। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है, देखिए आपको एन, देखिए एन सी आर का जो फार्मूला बनता है, फैक्टोरियल एन अपान में ये आपका आर फैक्टोरियल और ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस 6 बॉल में से हम इसको ओपन करते हैं, तो ये आपका 6C2 होगा, और प्लस यहाँ पर 5 में से 2 पिकअप करेंगे, और अपान में हमारे पास टोटल कितने हो गए 11, 11 में से C2। ठीक, इसको ओपन करते हैं तो इस फार्मूले से ओपन होता है, जबकि ओपन करेंगे यहाँ पर हमको ऊपर 6 फैक्टोरियल होगा, अपान में 2 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर प्लस इसको 5 फैक्टोरियल, अपान में इसमें 2 फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा 5 में से 2 निकल जाएगा ये फैक्टोरियल, अपान में टोटल आपके पास 11 फैक्टोरियल, अपान में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और 11 माइनस में आपको 2 ब्रैकेट में फैक्टोरियल। इसको ओपन करने पर यहाँ पर आप ओपन करोगे तो 6 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है 6 से 5 तक जाएंगे, और मल्टीप्लाई है 4 फैक्टोरियल अपान में। इसको अगर ओपन करेंगे तो 2 फैक्टोरियल होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होता है, और प्लस में ऐसे 5, 4, और ये 3 फैक्टोरियल, अपान में आप कहोगे कि ये, इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, अपान में देखिए इसको ओपन करते हैं तो 11 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अपान में यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई आपके पास ये 9 फैक्टोरियल आता है। क्या 9 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 5 बार में, तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल इससे कटता है 2 इससे 3 बार, इसी तरह से ये भी कट जाता है, ये आपका कटता है, तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका, देखिए यहाँ पर आपको कितना बचे, 2, ये 3 बार में कट करेगा तो ये 15 हो जाएगा, और प्लस में इसको अगर कट करते हो तो 2 4 बार में 10 हो जाता है, और अपान में आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 इसको कितनी बार में कट करेगा, तो 2 इसको 5 बार में, 5 तो ये 55 हो जाता है इसको सॉल्व करने। आंसर आपका, देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 25 अपान में 55, तो जो कि 5 अपान में 11 है। आंसर आपका 5 अपान में 11, ये आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये क्लियर हो गया इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, लागत मूल्य और अंकित मूल्य, अर्थात आपका कास्ट प्राइस और एमआरपी, जो कि इनका रेशियो हमें 3 और ये 5 दिया है। इसको आप 3x बना सकते हो और ये 5x हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर जो आपको लॉस लॉस और डिस्काउंट लॉस और डिस्काउंट का रेशियो 1 और क्या दिया है 4 दिया है, तो आप इसको अगर y बना सकते हो तो इसको 4y। क्लियर है। चलो अब बताइए, आपको जो कह रहा है क्वेश्चन में छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है, छूट का प्रतिशत। तो बताइए अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें दोनों कंडीशन से, यहां पर बताइए कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया है 3x, और आपका लॉस कितना है, तो ये, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस से आप माइनस करेंगे किसको, लॉस को, तो हमें सेलिंग प्राइस आएगा इक्वल होगा। यहाँ पर डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट आपके पास मार्केट प्राइस आपके पास 5x है, इससे आप डिस्काउंट दोगे कितने का 4 का, 4 का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को इधर लाए और ये वैल्यू को इधर लाए, तो ये वैल्यू अगर यहाँ आएगा तो आपको यहाँ पर 2x मिलेगा, और ये वैल्यू अगर इधर आएगा तो 3y मिलेगा। तो आप कहेंगे कि x अपान में y का जो वैल्यू आ रहा है तो 3 अपान में 2 आएगा। क्लियर है। चलो आप कहेंगे कि अगर ये मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो मार्केट प्राइस 15 रुपए आएगा क्या,
यहाँ पर ये 15 रुपए हो गए, मार्केट प्राइस 15 रुपए। अगर हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट आपके पास कितना आएगा, 8 रुपए आएगा क्या। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो डिस्काउंट 8 का मिला है, तो 8 का डिस्काउंट किस पर मिलेगा, ये 15 पर। आपको छूट का परसेंटेज वही पूछ रहा है, तो ये 8 का डिस्काउंट किस पर है, 15 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। चलो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ पर परसेंटेज। तो 5 3 बार में कट होगा, 5 इसको कितनी बार में, 5 इसको 20 बार में। ये 160 अपान में कितना आ जाएगा, 3। इसको आप कट करोगे तो 5 यहाँ 15 होगा, बचेगा कितना, 1। तो 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और बचेगा कितना आपका, 1 अपान में 3। तो आंसर क्या दोगे, 53 1/3, जो कि आंसर नंबर 53 1/3 ये राइट आंसर होगा क्या। ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। हम किस बुक का सजेशन देख रहे हैं, तो ये अड्डा 27 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं 68 रुपए में बेचा। 40 वस्तुओं को कितने में बेचा है, 68 में बेच दी, तो उसे 25% का नुकसान हो गया। अगर 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 51 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन में कहा है कि अगर 40 वस्तुओं को 68 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 40 वस्तुओं को 68 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 25% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब अगर वो 75, ये 40 आर्टिकल आपको, 40 आर्टिकल्स जो है वो 68 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब ये 75% पे 68 आर्टिकल को बेचा है। 68 रुपया में बेच दिया, ठीक है, 40 आर्टिकल। अगर आपसे बोला जाए कि इस पर प्रॉफिट लेके बेचना है इतने का, तो आप कहेंगे कि 112.5% का। तो यहाँ पर 168 मल्टीप्लाई, आप कहेंगे कितना, 112.5 अपान में 70। ये अगर यहाँ से जीरो हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 750 रुपये। इसको अगर कट करते हो तो 25 इसको 3 बार में कट करता है, 25 इसको कितनी बार में कट करेगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 बन जाएगा। तो 15 या 45 और 15 चौका 60, 4 से इसको कट करेंगे तो 17 चौका 68। चलिए ये आपका 68 है, तो यहाँ पर 4 1 का 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। ये 4 सत्ते 28, 17 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। सही, ये 2 बार में अगर इसको कट करता है, यहाँ से 15 दूना 30, 15 या 45, ये आपका 34 आ गया। तो यहाँ पर 34 आ गया, 34 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 102, ठीक है। अब आप 112.5 पर कितने में बेच रहे हैं, 102 रुपए में। 102 रुपए में आर्टिकल कितना आपका बिक रहा है, अभी 40 बिक रहा है। कितने आर्टिकल, 40। तो आप कह रहे हैं कि 102 रुपए में 40 आर्टिकल बिका हुआ है, तो आपको आर्टिकल 51, ठीक है, इसका आधा कर दिया जाए तो 20 का, 40 का आधा 20 आर्टिकल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आज का हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 20 पेनों का लागत मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, और 4 पेन पर अर्जित लाभ 3 पेनों पर दी गई छूट के बराबर है। तो लागत मूल्य के सापेक्ष लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, 20 पेन का कॉस्ट प्राइस ये 16 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो सीपी अपान में एसपी, आप कहेंगे कि 16 अपान में आपको 20,
तो 4 इसको, और ये 5 इसको, 4 4 बार में, इसको 5 बार में। तो कॉस्ट प्राइस 4 आएगा, सेलिंग प्राइस 5 आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमको एक, इसको आप यक्स बना दीजिए, इसको 5 एक्स बना दीजिए, 4 एक्स और 5 एक्स। तो प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर यक्स का प्रॉफिट होगा। अगर क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 पेनों पर अर्जित लाभ 3 पेन पर दी गई छूट के बराबर है। तो 4 पेन का लाभ, एक पेन पर लाभ कितना हो रहा है, यक्स का। तो 4 पेन पर अगर आपको लाभ देखा जाए तो 4 × यक्स इक्वल, आपको डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जो है ये कितने पेन पर, 3 पेन। अर्थात डिस्काउंट की बात करेंगे तो 4 x/3, 4 x/में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। अब आप अगर मार्केट प्राइस देखेंगे कितना होगा, एमआरपी। तो एमआरपी आपका जो होगा, सेलिंग प्राइस कितना है, 5 x, प्लस डिस्काउंट कितना है, तो 4 x/3। इसको सॉल्व करेंगे, 5×3 = 15, 19 x/3 का डिस्काउंट एमआरपी हो जाए। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लागत मूल्य के सापेक्ष लाभ प्रतिशत बताना है। लागत मूल्य के सापेक्ष इसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत, लागत, लागत आपका कितना है, तो आप कहेंगे कि लागत जो मूल्य है आपका, यहाँ पर प्रॉफिट हमें लागत से निकालना है। तो आप कहेंगे 19 x/3 माइनस, आप 4 x माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। तो एमआरपी से ज्यादा कितना है, तो 4 12 हो जाएगा, जिसका मतलब 7/3। 4×3 = 12, इसको 19 से 12 माइनस करेंगे तो 7/3 है। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो 7 x/3। ठीक है। तो ये आपका किससे निकाला जाएगा, 4 x से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100। ये लागत मूल्य का परसेंटेज होगा। ये यक्स से यक्स कट जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे कितनी बार में, 25 बार। 25 सत्ते कितना होगा, 175। यहाँ पर देखिएगा, 25 सत्ते आपका 175 हो गया। और 175 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से। ठीक है। तो 3×5 = 15 हो जाएगा। आपको कितना यहाँ पे बचेगा, 3×5 = 15, 3×8 = 24, और आंसर 1/3। इतना परसेंटेज मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी विल बी राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो देख लो, यहाँ पर आपको जो मार्केट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस, और क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, ये आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। जबकि मार्केट प्राइस एमआरपी हमका हो गया कितना, 19 x/3। अगर ये 19 x/3, तो ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस से ये माइनस करोगे, ज्यादा आपको मिलेगा ये। ठीक। हमें इसका परसेंटेज निकालना है कॉस्ट प्राइस पर, तो ये आपका परसेंटेज निकलेगा। इसको कट करोगे, जो कि ऑप्शन ये रहेगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आज का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहन ने 80 रुपए प्रति किलो की दर से 120 किलो कीमत वाले 2 प्रकार के गेहूं, ठीक है, आपको 1 और 3 के रेशियो में मिलाया। इस मिश्रण को 143 रुपए में प्रति किलो की दर से बेच देता है। तो मोहन का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए, हमें 80 रुपया पर केजी और 120 रुपया पर केजी, इसको 1 के रेशियो में, इसको 3 के रेशियो में मिलाया। अगर इसको 1 के रेशियो में मिला दिया तो ये 80 होगा, और ये 12×3 = 26। इनको ऐड कर दिया तो टोटल आपके पास 8×6 = 14, 420 हो जाएगा। ये 420, ठीक है, 8×6 = 14, 440।
इसको डिवाइड करोगे दोनों को मिला के 4 से, तो कास्ट प्राइस टोटल 110 रुपया पर केजी होगा। ठीक। अब मिक्सचर का जो रेट है सेलिंग प्राइस, ये आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। कॉस्ट प्राइस 110 रुपया, और सेलिंग प्राइस आप कहोगे कि सेलिंग प्राइस 143 रुपया हो। बताओ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 33 रुपया ज्यादा है। तो 110 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एक जीरो से कट जाएगा, 11 × 33, ये 33 बार में कट कर देगा। ठीक है, ये 11 × 33 3, तो ये आपका 30% हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो 30% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट है। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक दुकानदार ने अनुराग को एक वस्तु विक्रय मूल्य पर 13 1/3% लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ पर अनुराग ने उसे 2.5% हानि पर 1170 रुपए में बेच दिया। तो दुकानदार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अनुराग को एक वस्तु विक्रय मूल्य पर 13 1/3, आप कहेंगे कि 13 1/3%, ये होता है कितना? इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका होगा कितना, 2/50। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। तो आप कहेंगे कि एसपी जो आएगा सेलिंग प्राइस 15, और कॉस्ट प्राइस 2 का प्रॉफिट लेके बेचा गया है 15 में, तो आप कहोगे 13 रुपए। तो इसका मतलब 15x हो सकता है, और ये 13x हो सकता है। क्लियर है? चलो, कास्ट प्राइस 13x हो गया और सेलिंग प्राइस 15 हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो सेलिंग प्राइस पर वो प्रॉफिट लिया है कितने, सॉरी लॉस कितना है, हानि पर। इसका मतलब ये अनुराग को बेचा है इतना, अनुराग इतने में खरीदा है। अनुराग का सेलिंग प्राइस जो होता है 15x से, ये आपको 2.5%, 2.5% का। इसका मतलब इसको आप 25 अपान में कितना लिखोगे, तो 25 अपान में ये 1/3, 25 × 100। ठीक है, तो ये आपको 1/40 होगा। इसका मतलब ये 39 अपान में लॉस पे बेचा है 40, और मल्टी यही इक्वल हो जाएगा कितना, 1170 हो जाएगा। उन ये 39 इसको 3 बार में कट करेगा, तो 15 इसको 2 बार में कट कर देगा, तो यक्स का वैल्यू जो आ जाएगा 80। अगर एक्स का वैल्यू 80 आ गया, तो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस सीपी कितना था, आपको 13x था। 13 में मल्टीप्लाई करिए किससे, 80 से, तो 13 × 8 = 104 हो जाएगा, 1040 रुपए। तो दुकानदार का ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आज का 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यापारी 25% की छूट देने के बाद, 25% छूट देने के बाद 16 2/3% का लाभ कमाना चाहता है। उसे अपने लागत मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमें छूट जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट डिस्काउंट 25% का है। इसका मतलब 1/4। और हमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट, तो ये 16 2/3% है। 16 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो जाएगा। आप अगर डिस्काउंट यहाँ बात करेंगे एमआरपी, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, आप बताएंगे मार्केट प्राइस 4 रुपए से 1 रुपए, 3 रुपए हो गया, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर 7 रुपए हो गया, और ये आपको कितना, 6 रुपए कॉस्ट प्राइस। अब बताइए, सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, तो सेम करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, और इसमें 3 से, तो ये 7 चौके 28 हो जाएगा, और ये आपका 36 18 हो जाएगा। 18 रुपए में खरीद कर अगर एमआरपी कितना छाप रहे हो, 28 रुपए, तो 10 रुपए आप ज्यादा छाप रहे हो क्या?
तो 10 ज्यादा छाप दिया आपने, तो किससे ज्यादा छापा है? 18 से। और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। दो इसको 5 बार में कट करेगा, दो इसको 9 बार में। तो 500 अपान में 9, तो 9 पचे 45 हो जाएगा। और 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45, ये आपका 55.55। अप्रोक्स आंसर कितना होगा? तो 56% होगा क्या? जो कि ऑप्शन नंबर बी है, राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को 8 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को, देखिए, एक दुकानदार किसी उत्पाद पर लागत लगातार जो है 10% और 20% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि लाभ उत्पाद के मूल्य में वृद्धि का 30% है, तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। किसका प्रतिशत? ये लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखिए, अगर हम 10-10% के दो डिस्काउंट देते हैं, तो ये x+y-xy/100, अर्थात आप 10-10-20 हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करने पर 10 और ये 20 माइनस 10 × 20/100, तो ये डिस्काउंट 28% का है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो आएगा, मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे, एमआरपी, एमआरपी 100 है, इसको आप 100x बना दो, एमआरपी 100x, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा 72x होगा। कितना हो जाएगा? 72x हो जाएगा। अगर हम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आप देखेंगे, तो आप वाई, तो आप कहेंगे यहां पर मुझे जो प्रॉफिट होगा, तो 72x-y, ये प्रॉफिट होगा। अब ये प्रॉफिट जो है, एमआरपी एमआरपी जो है 100x-y से, जो ज्यादा अंकित किया गया उसका ये 30% प्रॉफिट है। तो एक जीरो यहां से कट जाएगा, तो हम 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 720x माइनस में 10y, इक्वल में, इक्वल 3 का मल्टीप्लाई करोगे 300 हो जाएगा, x माइनस में 3। आप कहेंगे कि हमें जो वैल्यू मिल रहा है, अगर इसको यहां से माइनस करोगे 420 हो जाएगा, यस, इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आएगा तो आपको 7y मिलेगा। तो यहां पर हमें 60x इक्वल टू क्या मिलेगा? y हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो आप आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस देखोगे, सेलिंग प्राइस और सीपी, सेलिंग प्राइस 72x है, और कॉस्ट प्राइस आपको 60x, तो प्रॉफिट कितने का मिल रहा है? 12 का प्रॉफिट। ये 12 का प्रॉफिट किस पर मिलेगा? 60 पे, और मल्टीप्लाई 100, 12×5 = 60 हो जाएगा, 5 आपको 20 बार, तो 20% का आपको प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 9 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य से 25%, विक्रय मूल्य के 25% पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य के 25% पर बेचा जाता है, तो 20% की हानि होती है। उस वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 125% पर बेचने पर उसका लाभ क्या होगा? ठीक है, उसका आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप ऐसे ही समझिए, अगर विक्रय मूल्य के 75% पे आप 20% लॉस पे बेच रहे हो, अगर आप विक्रय मूल्य के 125 पे बेचोगे, कितने पर? 125%, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो आप कहोगे ये इसका कितना टाइम बढ़ रहा है? 125/75 बढ़ रहा है क्या? तो 25 पंजे और 25 × 75, 5/3 टाइम बढ़ रहा है क्या ये? इसका मतलब ये 20 का कितना बढ़ेगा? तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 5/3 से बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको आप
मल्टीप्लाई करो, 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100 अपान में 3। आप कहोगे 33 1/3% आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 10th नंबर का? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को मूल, यानी ये आर्टिकल सोल्ड 40% डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस, अगर ये सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पर मार्केट प्राइस एमआरपी, एमआरपी का 40% डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन 60%। तो ये आप इसको कट करोगे, 20 इसको कितनी बार में, 3 बार, और 20 इसको कितनी बार में, 5 बार। तो आप कहोगे कि एमआरपी, एमआरपी और एसपी सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस 5 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना, 3 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का रेशियो हमें कितना दिया है, 5 और 3 का। तो यहाँ पर हमें ये 5 का वैल्यू दिया है, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपको 5 दी, sorry, ये आपको 8 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और ये आपको 5 रुपए दिया है। तो आपका सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें किससे, 3 से। 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा, और ये आपका 3 करोगे तो 15 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। तो बताओ कितने का प्रॉफिट है, 9 का। 9 का प्रॉफिट आपको 450 रुपया दिया है। एक का प्रॉफिट बताइए कितना होगा, 50 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 40 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 40, 50 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर आंसर ये राइट हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 360 रुपए अधिक है, यदि अर्जित लाभ दी गई छूट के बराबर है। तो अर्जित लाभ ज्ञात करना है, जबकि हमें अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 360 रुपये ज्यादा है। तो यहाँ पर एमआरपी जो है, और यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है तो एमआरपी यक्स प्लस 360 रुपये। ठीक है, 360 रुपये हो। अब अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, तो मान लीजिए वाई। तो बताइए यहाँ पर अगर हम, क्वेश्चन में क्या है, अर्जित लाभ दी गई छूट के बराबर है। अगर हम छूट निकालेंगे तो मार्केट प्राइस से हम माइनस करेंगे किसको, वाई को, ये छूट आएगा। और हमें लाभ है, तो वाई से माइनस करेंगे किसको, यक्स। तो ये वैल्यू अगर इधर आएगा तो ये इसको ऐड करेंगे, तो ये 360 यहाँ रहेगा। अगर ये वैल्यू इधर आया और ये यहाँ पर 2i होगा, और माइनस में 2x होगा। 2 से कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। और ये y माइनस क्या है, तो आपको हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत 180 रुपए का हो जाएगा क्या, जबकि हमें सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। क्या 12 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। वीर ने 36,000 रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है। उसने पहला मोबाइल 30% के लाभ पर और दूसरा मोबाइल 20% के हानि पर बेच दिया है। यदि इस लेन देन में वीर को ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो दूसरे मोबाइल को पहले विक्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए, ताकि उसे 25% का लाभ हो जाए, ताकि उसे कितने का लाभ हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। यदि इस लेन देन में वीर को ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, तो दूसरे मोबाइल को पहले विक्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए, उसे 25% का लाभ। चलिए देखिए, यहाँ पर हमको टोटल का जो कास्ट प्राइस दिया है, टोटल ये 36,000 रुपये दिया है, पहले को आपको और ये दूसरे को। पहले को 30% का प्रॉफिट है, 30, और दूसरे को 20% का लाभ।
तो इसको यहाँ आप 0 रखोगे तो 20 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा। इसको कट करोगे तो 2 और किसके, 3 के रेशियो में। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5। 5 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 36। एक का वैल्यू 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7200 होगा। अब दूसरे का आपसे पूछ रहा है क्या, दूसरे का, तो आप यहाँ पर दूसरे का कॉस्ट प्राइस और 3 का वैल्यू, तो 7 त्रिक 21, 2 तिहाई 6। ठीक है। अब अगर हम इसको 21,600 को 20% का लॉस पे बेचेंगे तो 80 में बेचेंगे। तो 2 जीरो से यहाँ कट जाएगा, यहाँ 0 आएगा। 8 छः 48 हो जाएगा। 8 एक का 8, 8 4 12 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और एक 17। पहले को कितने में बेचा है, तो 17,200। अब इसी पर आपको 25% का प्रॉफिट। ठीक है, 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब 5/4। तो 4 पंजे 20 होता है, और 4 चौके 16, और डबल। तो यहाँ पर आपको 5 चौके 20, ये 27,000 हो जाएगा। 27,000 में से 17,280 माइनस कर दो, तो 0 आएगा, 2 आएगा। 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, और ये बचेगा कितना, 16। 16 में से 7 गया तो 9, तो 97,20। तो आपका आंसर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। आशीष ने एक टीवी 15% की छूट पर खरीदा। यदि वह टीवी को 12.5% छूट पर खरीदे तो उसे 175 रुपये अधिक देने होंगे। तो टीवी का अंकित मूल्य बताना है। यहाँ पर कितने प्रतिशत का छूट है, 15% का, और ये 12.5% का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस 2.5 होगा। और यही वैल्यू आपको 175 का दिया हुआ है। तो 25 इसको कितनी बार में कट करेगा, 7 बार में या 70 बार में। तो 100% का वैल्यू 7,000 होगा क्या, आंसर आपका 7,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ये 50 वस्तुओं का लागत मूल्य 30 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। यदि इन वस्तुओं को बेचने से कोई लाभ या हानि नहीं हुई है, तो दी गई छूट का प्रतिशत बताना है। आपको दी गई छूट का क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस सीपी कितने आर्टिकल का, 50। तो 30 आर्टिकल का एमआरपी। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की अगर बात करेंगे, एमपी, तो ये 30 में कितना, 50 आएगा। एक 0 कर दिया, तो 3 और 5 का हो। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको 3 और 5 का होगा। हमें ना तो लाभ होता है ना तो हानि, इसका मतलब सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, सेलिंग प्राइस मुझे 3 ही दिया है। और एमआरपी कितना है, एमआरपी आपको 5। क्योंकि कराए कि ना तो लाभ होता है ना तो हानि, इसका मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो 3 में खरीदा 3 में बेचा। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 2 का। 2 रुपए का डिस्काउंट किस पर मिलेगा, 5, मल्टीप्लाई कर दो 100 का। 5 इसको कितनी बार में, 20 बार में। 20 गुना कितना हो जाएगा, 40%। आपका आंसर 40% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आपको 15 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का देखिए 16 नंबर का। अरुण ने 8 सेब 40 रुपए में और 10 संतरे 30 रुपए में खरीदता है। तो आपको एक एप्पल का जो रेट होगा, एक एप्पल, 1 एप्पल का, तो 8 40 रुपए में, तो एक कितना हो जाएगा, 5 रुपए में। और ऑरेंज जो है आपके पास क्या है, ये ऑरेंजेस जो है, 10 ऑरेंज 30 रुपए में, तो एक ऑरेंज कितने रुपए में, तो 3 रुपए। बताओ यहाँ पर आपको कह रहा है कि सेम क्वांटिटी में लेना है। एक एप्पल का रेट 5 रुपए है, और एक ऑरेंज का रेट कितना है, 3। ठीक है, 3 रुपया है। अब कोई भी क्वांटिटी मान लो, टोटल जो सामान है वो सभी इक्वल में लेना है। अर्थात इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 40 हो जाएगा। 40 के टोटल क्वांटिटी 40 में है। तो 40, एक एप्पल का रेट कितना है, 5 रुपए, तो 40 का कितना होगा, 200 रुपए।
ठीक है, 200 रुपए। एक ऑरेंज का रेट कितना है, 3 रुपए, तो 40 का कितना होगा, तो आप कहोगे 120। यहाँ 120 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, कास्ट प्राइस सीपी। तो सीपी आपके पास कितना हो गया, 320 रुपए। लेकिन अब इसको बेचा कितने में गया है, अब कह रहा है कि एक सेब को 6 रुपए में, तो 40 सेब है। एक सेब को 6 रुपए में, तो 40 सेब को कितने रुपए में, 6 6 24, 240 रुपए में, प्लस एक संतरा को 4 रुपए में, तो 40 संतरा को कितने, 160 रुपए में। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6 4 10, 400 रुपए हो गया। बताओ कितने का मुनाफा आपको मिल रहा है, आप कह रहे हो कि 80 रुपए का। कितने पर मिलेगा, 32 पे, 320 मल्टीप्लाई 100। ये इसको एक बार में कट करेगा, ये इसको 4 बार में, चार इसको कितनी बार में कट करेगा, 25 बार में। तो 25% का फायदा होगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 25%, 25% किधर है भाई, ये आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो समझ गए 60 नंबर का क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। तीन वस्तुएं ए बी सी जिनका लागत मूल्य समान है, कास्ट प्राइस समान समान है, यदि इन्हें 10% और 15% के लाभ पर बेचा जाता है और एक हानि पर बेचा जाता है, तो आप कह रहे हो कि 10% का प्रॉफिट है और 15% का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, और ये लॉस है, लॉस 10% का। बोलो इनको कट कर दोगे क्या, तो 15% आएगा। लेकिन आर्टिकल कितना है, 3, 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा क्या, तो 5% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर देगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। यदि किसी उत्पादन पर 20% छूट देने पर 4% की हानि होती है, तो यहां पर देखिएगा, जबकि 20% का छूट दिया जाए तो 4% का लॉस होता है। अगर यही छूट 6.5% का हो, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा क्या, तो ये प्रॉफिट कितने का होगा, यहां से ये कम हो रहा है क्या, तो ये बढ़ेगा ना। तो आप कहोगे कि 4 को डिवाइड कर दो किससे, ये आप इससे डिवाइड करोगे तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर हो जाएगा 200। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओगे 200, तो 13 से कट करोगे, ये 5 से कट करोगे 13 बार में, 5 से कट करोगे कितनी बार है, 5। ये आपको 5, इसको कितनी बार में, 5 चौके 20, ठीक है, तो 4 चौके 16, 160/13। तो इसको कट करोगे 13 एक बार में, और 13 × 26, 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो 12 पॉइंट कुछ समथिंग। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर पे। चलो आज का हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य का दोगुना है। ए का जो क्रय मूल्य है बी के क्रय मूल्य का दोगुना है। ठीक है, ए का जो क्रय मूल्य है बी के क्रय मूल्य का क्या है, दोगुना। इन दोनों को 6% और ये परसेंट के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ 146। तो ए का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2x है, इसको आपसे क्या कहा है कि इसको 8.3% के प्रॉफिट पे बेचा गया, प्लस यक्स को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, तो 14.4% के प्रॉफिट। टोटल आपको प्रॉफिट कितना दिया है, 186 रुपये दिया है। आप कहोगे इसका मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 एक्स परसेंटेज, प्लस यहाँ पर आपको 14.4x होगा, इक्वल में 186। इन दोनों का जोड़ दो, तो आप 0 हो जाएगा, ये 14 20, ये 31 हो जाएगा, 31 x% हो जाएगा, और ये 186 है। 31 से कितनी बार में कटेगा, तो यक्स का वैल्यू आप, यक्स परसेंट का वैल्यू आप कहोगे कि 6 बार में, तो यक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। हमें किसका पूछ रहा है, ए का कॉस्ट प्राइस, ए का 2x है, तो 6 दूनी 1200 आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आज का मेरा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित ये 100 रुपए की चीज को कॉस्ट प्राइस, एमआरपी जो छाप देता है वो 120 छाप देता है। कहता है कि अब आपके पास आर्टिकल मान लो टोटल 100%, अगर 100% में से ये 4 आर्टिकल माने 3 आर्टिकल 75%, तो एक आर्टिकल यहाँ बचेगा, जिसमें से इस 3 को आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100,
तो इसमें तीन में से तीन आर्टिकल को वो 25% के लाभ पर बेच दिए, इसका मतलब 125। ठीक है, 125। 125 माने कितना हो गया, आप कहोगे कि 25 या 75, 375 पे बेच दिया। लेकिन यहां पर देखिएगा, बाकी बचे हुए को सेम एमआरपी पर, तो सेम एमआरपी माने 120 पे, टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया टोटल आर्टिकल का, तो आप कहोगे कि यहां पर आपके पास 495 आ गया क्या, 495। ठीक है, लेकिन आर्टिकल का कास्ट प्राइस, एक आर्टिकल का कास्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया, तो चार आर्टिकल है क्या टोटल, तो कास्ट प्राइस 400 हो जाएगा। फायदा कितने का हुआ, 95 का, 95 का। 95 का कितने पर होगा, 400, मल्टीप्लाई कर दो 100, दो जीरो से ये कट जाएगा। तो ये इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में, 23 चौका 92, और तीन बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आज का। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने कहा कि आज आपको ये 20 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि 20 क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, हम अड्डा की बुक को पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ओके बाय।